नमस्कार, राधे राधे। दोस्तों, अपने इंडिया में शादी एक बहुत बड़ी चीज़ है। और अगर आप एक युवा इंसान हो, शादी से परेशान हो, शादी नहीं हो पा रही है, बहुत कुछ ट्राई कर लिया है, अपनी ओर से काफ़ी हाथ पाँव मार चुके हो, तो भैया आपको इस वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि पहले तो आप शादी से परेशान होते ही क्यों हो। दूसरी चीज़, आपकी शादी कब होगी, किससे होगी और कैसे शादी के योग बनते हैं और आप किस हद तक प्रयास कर सकते हो। और क्या सबसे मेन पॉइंट, क्या आप प्रयास करके भी, ज़्यादा हाथ पाँव मार के भी जो चाहते हो, इस तरीके से जैसा इंसान चाहते हो ऐसा इंसान आप खोजने में कामयाब हो जाओगे या नहीं। ये सारे सवालों के जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। पहली बात तो ये है कि भैया शादी को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों माना जाता है। तो कुछ एक धारणा है, कुछ एक मान्यता है। पहली चीज़, अगर आप एक सोसाइटी के साथ रहते हो और अगर आपकी सही समय पर एक पर्टिकुलर एज तक शादी नहीं हुई है ना, तो आपको लोग है ना अलग नज़र से देखेंगे। ओहो, जैसे कोई आपने तो बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। अरे दूसरे लोगों की तो छोड़िए, आपके घर में भी आपकी दादी उम्मीद करेगी, नानी उम्मीद करेगी कि भैया बहू के दर्शन करके बहू का मुंह देखना चाहती हूँ मैं, तो मैं सुकून से मर सकूँगी आराम से। या फिर दामाद से मिलना चाहती हूँ तो मैं अच्छे से मर सकूँ। मतलब कोई भी हो मामला, जो भी हो, वॉटेवर, ठीक है। दूसरी चीज़, आपको शादी हो जाना यानी कि समाज में आपको इज्जत की दृष्टि से देखा जाता है, और ये चीज़ कुंवारों के साथ नहीं होती है। भैया अगर आप कुंवारे हो और अच्छे इंसान हो, देखिए अच्छे इंसान भी हो ना, तो जब तक आपकी शादी नहीं होगी ना, मतलब आपको एक वो दर्जा नहीं मिलेगा सोसाइटी में जो दर्जा आप चाहते हो। और शादी होना मतलब बहुत बड़ी अचीवमेंट। हमारे इंडिया में सच में ऐसा ही है, मतलब बहुत बड़ी चीज़ हो गई आपके साथ, बहुत बड़ा कुछ हासिल कर लिया। दूसरी चीज़, आपकी शादी किससे होगी और शादियाँ सच में होती कैसे हैं वो भी बताऊंगा। अब आपकी शादी किससे होगी, तो पहले मेरे को ये बताइए कि क्या आपने इस जीवन का चुनाव खुद किया था क्या, कि भैया आप मेरे को ये बॉडी दीजिए, ये माता पिता दीजिए, ये जेंडर बना दीजिए, गोरा या काला बना दीजिए, ये कंट्री दे दीजिए, ये फ्रेंड सर्कल्स दे दीजिए, ये इन्वायरमेंट दे दीजिए। इसमें से एक का भी चुनाव आपने किया है क्या? आपको भी पता है आपने इसमें से कुछ भी नहीं चुना है। आपको ऐसे ही ज़मीन पर भेज दिया गया है, प्रकृति की मर्जी से या फिर ईश्वर की मर्जी से। ना आपने अपने माता पिता को चुना है, ना रिश्तेदारों को चुना है। तो सर, आपको मैं सिर्फ इतना सा पूछना चाहता हूँ, भैया आपने ये कैसे सोच लिया कि आप अपनी बीवी को या फिर होने वाले पति को आप खुद से चुन लोगे? ये आपको किसने बता दिया? सर जी, सीधे सीधे शब्दों में मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये पूरी तरीके से प्रारब्ध के हाथ में है। और आपकी आत्मा का, जिस भी आत्मा के साथ लेना देना रहा होगा ना, सुख का अथवा दुख का, देखिए ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि भैया शादी होते ही आपकी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, ये भी ज़रूरी नहीं है। अरे आप एक बार बहुत से शादीशुदा लोगों को पूछ के देखिए, थोड़ा यूँ भरोसे में लेकर एक बार पूछ के देखना कि भैया क्या शादी के बाद आप सच में खुश हो, क्या सच में बढ़िया तरीके से जी रहे हो? आपको 90% लोग ऐसे मिलेंगे जो ये कहेंगे कि यार कहाँ फंस गया मैं। तो मैं कहना चाहता हूँ भाई कि जितना ज़्यादा आप उत्सुक हो ना शादी को लेकर, इतना ज़्यादा उत्सुक होने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आपने पुराने जन्म में जैसे कर्म किए होंगे ना, उसी के अनुसार आपको सुख अथवा दुख वो पति या पत्नी जिसका आप इंतज़ार कर रहे हो ना बेसब्री से, वो आकर आपको देंगी और आपको वो भोगना है। क्योंकि इस चीज़ को आप चाह कर भी टाल ही नहीं सकते। अब ऐसा भी नहीं है कि आप टाल लोगे, टाल नहीं सकते।
आपको जिसके साथ सुख अथवा दुख भोगना है ना, वो इंसान पहले से ही आपके भाग्य में लिखा जा चुका है। सही समय पर, किस जगह पर, किस परिस्थिति में, किन हालातों में वो इंसान आपके जीवन में प्रकट होगा, यानी कि आएगा, ये पहले से ही तय है। इसलिए ज़्यादा चिंता मत कीजिए। और एक चीज़ बता देता हूँ, खुद को दोषी मत मानिए। भाई, आप इकलौते नहीं हो। इस देश में ऐसे बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं जिनके पास सक्सेस है, नेम फेम, दौलत शौहरत सब कुछ है, परंतु पति अथवा पत्नी का सुख उनके नसीब में नहीं है। आफ्टर ऑल, मैं सिर्फ इतना सा कहना चाहता हूँ कि जीवन, मृत्यु, हानि, लाभ, यश, अपयश, यहाँ तक कि पैसा भी, शादी भी, सब कुछ आपके प्रारब्ध कर्म के अनुसार आपको सही समय पर मिल जाएगा। चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़्यादा चिंता करके भी आप कोई बहुत बड़ा उखाड़ नहीं लोगे। होने का कुछ भी नहीं है। हाँ, अपना दिमागी संतुलन ज़रूर आप खराब कर दोगे। इसलिए ज़्यादा चिंता मत कीजिए। हो सके तो खुश रहिए, अपने हिस्से का प्रयास करते रहिए। वर्तमान में जो भी आपका कर्म है वो करते रहिए। प्रकृति ने आपको अभी जो कर्म करने के लिए भेजा है ना, वो कर्म करते रहिए। अगर आपको थोड़ा बहुत दुख सुख मिल रहा है ना, तो उसे भोगिए साहब, भोगिए, क्योंकि सब कुछ पहले से ही तय है। कौन कब किससे मिलेगा, ये पहले से ही तय है।